Bismillahirrahmanirrahim. This is English time and English time for class number pre 9 and 9. My dear students, I hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty. This is Muhammad Usman Mir, your English teacher, and I am delivering a lecture, book number 1, and this is the paragraph number 6. Okay, and this lecture is especially for pre-9 and 9th as well, so far as the revision purposes are concerned. So 9 class के लिए भी यही lecture है. Here I have the paragraph. तो इसका बच्चे मैं आपको इंग्लिश से उर्दू और फिर जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिनोनिम, ये भी साथ साथ आपको प्रोवाइड करूँगा. आपने पेंसिल्स और रजिस्टर ले लेना है और मेरी बातों को गौर से सुनना है. यकीनन दिस इज़ माई असर्शन, दिस इज़ माई बिलीव, यकीनन आपको समझ भी आएगी और आपको याद भी हो जाएगा. Here the paragraph is the revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun. The revelation आप नज़ूल को कहेंगे. नज़ूल नाज़िल होना. रेवलेशन इज़ अ नाउन. नज़ूल डिवाइन मैसेज. डिवाइन होता है बच्चों रब्बी, यानी रब का, और इसको आप अलवही भी कह सकते हैं. अलवही, रब्बी. मैसेज का मतलब पैगाम. विच कंटिन्यूड, ये पास्ट टेंस बन गया, जो जारी रहा. ओके, विच कंटिन्यूड. कंटिन्यू का मतलब है जारी रहना, और इसको आप गो ऑन भी कह सकते हैं, इसको आप कैरी ऑन भी कह सकते हैं, और इसके लिए मुझे एक और फ्रेजल वर्ब याद आ रहा है, कीप ऑन भी कह सकते हैं. अलवही पैगाम का नुज़ूल जो अगले 23 सालों तक, 23 ईयर्स, जो अगले 23 सालों तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. हैड बिगन. This is the past perfect. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. Proclaim का मतलब होता है ऐलान करना. Had arisen, उठ खड़े हुए थे. This is again past perfect. Had arisen, उठ खड़े हुए थे. टू प्रोक्लेम जो है ये बच्चों इन्फिनिटिव भी बन जाएगा और आपका ये वर्ब है बेसिकली. टू प्रोक्लेम का मतलब है ऐलान करना. इसको आप डिक्लेयर भी कह सकते हैं, इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश अनाउंस भी कह सकते हैं. यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. यूनिटी का मतलब है इत्तेहाद. इसको आप यूनियन भी कह सकते हैं, इसको आप हारमनी भी कह सकते हैं. मैनकाइंड का मतलब है बच्चे इंसानियत. ओके, अब कम टू इट्स ट्रांसलेशन. एंड द रसूल हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे. इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Let's come to its meaning first. His mission, आपका मकसद. मिशन का मतलब होता है मकसद, और इसको आप टास्क भी कह सकते हैं, ड्यूटी भी कह सकते हैं. टू डिस्ट्रॉय, अगेन बेटा ये इन्फिनिटिव बना हुआ है, और डिस्ट्रॉय अगर अकेला देखेंगे आप तो ये वर्ब होगा. इसका मतलब है ख़त्म करना, मिटाना. नेक्सस का मतलब होता है, और डिस्ट्रॉय का मतलब वाइप आउट भी कह सकते हैं आप, क्रश कह सकते हैं, फिनिश कह सकते हैं, बहुत आसान. नेक्सस का मतलब होता है महवर. इसको आप लिंक कह सकते हैं, इसको आप बॉन्ड कह सकते हैं, इसको आप सेंटर कह सकते हैं, इसको आप कनेक्शन कह सकते हैं. सुपरस्टिशन ये नाउन है, तोहम परस्ती. सुपरस्टिशन, इसको आप रॉन्ग आइडिया कह सकते हैं,
इसको आप फॉल्स नोशन भी कह सकते हैं। और इग्नोरेंस ये भी नाउन है, इसको जहालत कहेंगे आप, जहालत। और डिसबिलीफ, डिसबिलीफ कुफर, डिसबिलीफ का मतलब कुफर, और इसको आप अनबिलीफ कह दें या बहुत आसान वर्ड है डाउट कह दें। एंड सेटअप, सेटअप का मतलब है कायम करना, सेटअप का मतलब है कायम करना। नोबल का मतलब आला, आला। अरफा भी कह दें आप, डिग्निफाइड, डिसेंट, गुड। और कंसेप्शन बच्चों तसव्वुर को कहते हैं, आइडिया को कहते हैं, नोशन को कहते हैं, थॉट को कहते हैं। और एंड लीड, और लीड का मतलब गुजारना, एंड लीड रहनुमाई करना, रहनुमाई करना। मैनकाइंड इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, फेथ यहाँ पर ईमान को कहेंगे, ईमान। एंड डिवाइन ब्लिस, रूहानी सुरूर, डिवाइन ब्लिस, रूहानी सुरूर। नूर, ब्लिस का मतलब नूर या सुरूर, जिसको आप जॉय कह दें, आप हैप्पीनेस कह दें, आप डिलाइट कह दें। ओके, सो दीज वर द मीनिंग्स आई प्रोवाइडेड। कम टू इट्स ट्रांसलेशन बैक। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आपका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और डिसबिलीफ, कुफर, कुफर के महवर को ख़त्म करना था और ज़िंदगी के एक आला तसव्वुर को कायम करना था, नोबल कंसेप्शन। और ज़िंदगी के एक आला तसव्वुर को कायम करना था और इंसानियत को रूहानी सुरूर, लीड अ माइंड एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ, और इंसानियत को रूहानी सुरूर, रूहानी सुरूर और डिवाइन ब्लिस, नूरे ईमानी से रोशनास कराना था, नूरे ईमानी थे रोशनास कराना था। Here we have, that was your paragraph number 6. Here we have a question, what was the mission of रसूल। तो बेटा मैंने सारी बातें यही तो बताई हैं कि रसूल का मिशन क्या था, आपका मिशन क्या था, यही तो मैंने बताया। So that was the question for your creativity। इसका आपने 2 से 3 लाइनों के अंदर अंदर आंसर लिखना है। आपका मिशन क्या था, आपका मिशन यही था ना कि अल्लाह के पैगाम को एक करना, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड था, और इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन और डिसबिलीफ, इसको आपने डिस्ट्रॉय करना था। एंड यू हैव टू लीड अ नोबल सोसाइटी। इसको आप प्लीज़ जोड़ लें, ये आप खुद करेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर पैराग्राफ नंबर 6। हेयर इज़ योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट बेटा क्या है, आपने मेरे लेक्चर्स को 3 दफ़ा सुनना है और यकीनन आपको समझ भी आएगी। फिर इसको आपने लिखना है, बुक खोल लेनी है, इंग्लिश सामने रखनी है और उर्दू लिखनी है। और फिर साथ साथ जो मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड सिनोनिम्स बताए हैं वो भी लिखने हैं। और फिर बाद में लिख के इसको दोबारा चेक करना है। 100% आपको क्लियर भी हो जाएगा और याद भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। सिचुएशन इज़ नॉट गुड आउटसाइड। हम केयरलेस हैं, हम पाकिस्तानी थोड़ी केयरलेस हैं, और प्लीज़ यू हैव टू बी केयरफुल, यू डोंट बी केयरलेस, यू हैव टू बी केयरफुल। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई के साथ साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।